कॉलेज के पहले दिन की सुबह थी। पूरा कैंपस नए चेहरों से भर गया था। लड़कियों की बातें, हंसी, सेल्फी की खनक और लड़कों की नजरों की छुपी तलाश। लेकिन इन सबसे अलग एक लड़का था, विवान। विवान कॉलेज का सबसे खूबसूरत लड़का। ऊंचा कद, तीखी आंखें, हल्की दाढ़ी और हर लड़की का सपना। उसकी चाल में वो आत्मविश्वास था कि हर किसी की नजरें उस पर टिक जाती थीं। उसके एक स्माइल पर कॉलेज की आधी लड़कियां पिघल जातीं और दूसरी आधी अपने बालों को ठीक करने लगतीं, शायद अगली बार उस पर उनकी नजरें टिक जाएं। लेकिन विवान के लिए ये सब बस भीड़ थी। उसका दिल बस एक ही लड़की के लिए धड़कता था, आस्था। पहला नजारा। पहली बार आस्था को विवान ने लाइब्रेरी के कोने में देखा था। वो जमीन पर बैठी थी, चारों तरफ किताबें फैली हुई थीं। कोई मेकअप नहीं, कोई स्टाइलिश कपड़े नहीं, बस एक सिंपल सलवार कुर्ता और खुले बिखरे बाल। उसका रंग सांवला था, पर चेहरे पर एक अजीब सी शांति और मासूमियत थी। आंखों में एक ऐसी गहराई कि विवान खो गया। कौन है ये? उसने खुद से पूछा। आस्था। पास से गुजरती पलक ने जवाब दिया। नई आई है, बड़ी सिंपल है, किसी से बात भी नहीं करती, पर विवान तो पहले ही उस मुस्कुराहट में डूब चुका था जो उसने खुद नहीं देखी थी। कॉलेज का माहौल धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ रहा था। सभी फ्रेशर्स अपनी जगह बना रहे थे, कुछ दोस्तियों में, कुछ शो ऑफ में और कुछ बस खुद में। पर आस्था अब भी अकेली थी। क्लास में सबसे पीछे की बेंच, कैंटीन में सबसे कोने वाली सीट और लाइब्रेरी में वही पुराना कोना उसकी दुनिया बन चुका था। विवान कई बार कोशिश करता उसे बस एक बार देखने की, उससे कुछ कहने की, लेकिन आस्था जैसे एक दीवार के पीछे छुपी थी। वो किसी को भी अपने करीब आने ही नहीं देती। एक दिन कैंटीन में विवान अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, लेकिन उसकी नजरें हर वक्त उसी कोने में जाती थीं जहां आस्था अकेली बैठी होती। उसका हर दिन जैसे एक ही इंतजार करता, वो आए और उसकी झलक मिले। भाई तू अब हद कर रहा है, कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या? विवान ने चौंक कर जवाब दिया। हर रोज उसे घूरना बंद कर और हिम्मत करके बात कर ले। विवान हंस पड़ा। तू नहीं समझेगा यार, वो बस दिखने में नहीं, महसूस करने में खूबसूरत है। जैसे उसकी आंखों में कोई कहानी छुपी हो। तो फिर उस कहानी को पढ़ ले, लेखक बन जा हीरो तो तू पहले से है ही। विवान मुस्कुराया, पर उसके चेहरे पर एक संजीदगी थी। आज वो सोच चुका था, वो उससे बात करेगा। अगले दिन लाइब्रेरी में विवान ने देखा, आस्था वही अपनी जगह पर थी, किताबों में डूबी हुई। उसने धीरे से पास जाकर कुर्सी खींची और उसके सामने बैठ गया। आस्था ने सिर उठाकर देखा। पहली बार उसकी आंखों में एक पल को हैरानी थी, फिर झिझक। क्या मैं बैठ सकता हूँ? विवान ने नरमी से पूछा। आप पहले से बैठे हैं, आस्था ने हल्की सी ठंडी मुस्कान के साथ कहा और फिर किताब की ओर झुक गई। मैं विवान हूँ, पता है? तुम्हारा नाम? आस्था। सुना है। तुम किसी से बात नहीं करती, जरूरत नहीं लगती। कभी कभी बातें जरूरत से नहीं, दिल से होती हैं। आस्था ने फिर एक पल के लिए उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कुछ था, शायद एक अनकही थकान या फिर दिल में छुपे जज्बातों की कोई दीवार। पहली बार अपने दिल की बात कही, धीमे स्वर में, बिना आंखें मिलाए। किससे? प्यार से। क्यों? क्योंकि जब आप किसी से दिल लगाते हो तो डर भी लगता है कि वो दिल कभी टूट न जाए। मैंने टूटते दिल बहुत देखे हैं, अपने पापा का, मम्मी का, और अब मैं नहीं चाहती कि मेरी बारी आए। विवान कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगा, बस धीरे धीरे जानूंगा, समझूंगा,
और उस डर को अपने प्यार से मिटा दूंगा। आस्था ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कोई वादा था, कोई शरारत नहीं, कोई झूठ नहीं, बस एक सच्ची उम्मीद। तुम क्यों? उसने पूछा। क्योंकि इस भीड़ में मुझे सिर्फ तुम खास लगी। धीरे धीरे वो बातचीत अब आदत बन गई। लाइब्रेरी में साथ बैठना, कैंटीन में चुपचाप एक ही टेबल पर चाय पीना और क्लास के बाद बस एक हल्की मुस्कान से विदा लेना। विवान ने आस्था को कभी मजबूर नहीं किया, कभी जल्दी नहीं की। वो जानता था आस्था की दीवारों को गिराने में वक्त लगेगा, पर वो तैयार था हर पल इंतजार के लिए। आस्था भी अब धीरे धीरे खुलने लगी थी। कभी उसकी डायरी के पन्ने दिखा देती, कभी अपनी पसंद की कविताएं सुनाती और कभी बस चुपचाप बैठकर उसकी आंखों में खुद को ढूंढती। कॉलेज के दिन अपनी रफ्तार से गुजर रहे थे, लेकिन विवान और आस्था के बीच एक अलग ही समय चल रहा था, जहां घड़ी की टिक टिक नहीं थी, बस धड़कनों की गूंज थी। वो दोनों अब भी ज्यादा बात नहीं करते थे, पर जितनी भी बातें होती उनमें एक खामोश इश्क का जादू होता। एक शाम लाइब्रेरी की छत पर विवान और आस्था साथ में पहली बार खुले आसमान के नीचे बैठे थे। चारों ओर खामोशी थी, बस ऊपर टिमटिमाते तारे और पास रखी दो चाय की कप में उठती भाप। विवान ने एक लंबी सांस ली और उसकी तरफ देखा। पता है, वो बोला, हर बार जब मैं तुम्हें देखता हूँ ना, तो ये लगता है जैसे जिंदगी कुछ देर के लिए रुक गई हो, बस तुम रह गई हो और मैं। आस्था ने हल्की मुस्कान दी, पर फिर निगाहें नीची कर ली। मैं जानती हूँ, वो धीमे से बोली, तुम सच बोलते हो और यही डर लगता है कि इतना सच्चा इंसान अगर एक दिन बदल गया तो मैं नहीं बदलूंगा। विवान ने बड़ी शांति से जवाब दिया। कोई वादा नहीं करना विवान। आस्था की आवाज थोड़ी कांपी, क्योंकि वादे टूटते हैं और मैं अब टूटी चीजें जोड़ने का हौसला खो चुकी हूँ। विवान ने उसके हाथ पर हाथ रखा, धीरे से, बिना उसे डराकर। तो चलो, हम वादा नहीं करते, बस हर दिन एक दूसरे को थोड़ा सा जान लेते हैं, थोड़ा सा समझते हैं, और अगर किसी दिन तुम तैयार हो जाओ तो मुझे बता देना। मैं उस दिन तुम्हें सिर्फ तू कहूँगा। अभी तक तुम ही कहता हूँ ना। आस्था की आंखों में नमी आ गई थी, पर उसमें दर्द नहीं था, उसमें सुकून था। तू एक अच्छा एहसास है विवान। वो पहली बार मुस्कुराई, वो भी दिल से। और मुझे इस एहसास से डर नहीं लगता। कॉलेज फेस्टिवल का दिन, पूरे कॉलेज में रौनक थी। रंग बिरंगे लाइट्स, संगीत की गूंज और लोगों की चहक। विवान को सबने स्टेज पर देखने की जिद की, क्योंकि वो हर बार कुछ खास करता था। इस बार भी उसने स्टेज लिया, लेकिन इस बार उसके हाथ में कोई गिटार नहीं था। वो बस माइक के पास गया। ये परफॉर्मेंस किसी स्पेशल के लिए है, उसने कहा। किसी के लिए जो बिना बोले भी बहुत कुछ कह जाती है, जो दिखने में सबसे सादगी भी है, लेकिन दिल में सबसे हसीन, जो प्यार से डरती है, लेकिन खुद प्यार की मिसाल है। ये उसके लिए, जिसे मैं हर रोज सिर्फ दूर से देखता था, पर अब उसके पास बैठकर उसकी चुप्पियों से बात करता हूँ। पूरे कॉलेज में सन्नाटा छा गया था। फिर उसने पढ़ा, तू सादगी में लिपटी एक कहानी है, मेरे अधूरे ख्वाबों की तू रूहानी रवानी है। तू जब मुस्कुराती है, मेरी दुनिया चमक उठती है, और जब तू चुप होती है, तब भी दिल तुझसे ही बातें करता है। तू ही खास है, तू ही मेरी तलाश है। सब तालियां बजा रहे थे, लेकिन आस्था की आंखें नम थीं। उस रात कॉलेज गार्डन में आस्था और विवान आमने सामने खड़े थे। वो सब मेरे लिए था। आस्था ने धीरे से पूछा, तू ही तो खास है। विवान मुस्कुराया, और किसके लिए करूंगा? एक लंबी खामोशी। फिर आस्था ने वो कहा जो उसने खुद से भी कभी नहीं कहा था। विवान,
मुझे प्यार हो गया है तुमसे, धीरे धीरे, हर दिन, हर पल। पर मैं अब भी डरती हूँ। अगर एक दिन तुम ना रहे तो। विवान ने उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। तब मैं लौट आऊंगा, हर बार, जब भी तुझे मेरी जरूरत होगी। प्यार करना आया है मुझको, छोड़ना नहीं। आस्था की आंखों से आंसू बहने लगे, पर वो मुस्कुरा रही थी। तू ही खास है, उसने भी पहली बार कहा। अगले दिन कॉलेज की सुबह कुछ और ही थी। फिजाओं में वो मीठा सा एहसास तैर रहा था। आस्था और विवान अब एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी दोनों के बीच वो इज्जत, वो फासला और वो नजाकत जस की तस थी। कॉलेज के गार्डन में जहाँ पहले आस्था अकेली बैठा करती थी, अब वहीं विवान भी उसके साथ नजर आता था। पर कोई ज्यादा बात नहीं होती, बस एक दूसरे की आंखों से बातें करते थे। एक कप चाय दो दिलों की धड़कनों का साज बन चुकी थी। लाइब्रेरी का वही कोना। विवान ने एक दिन आस्था से कहा, पता है, ये कोना अब मेरी सबसे पसंदीदा जगह बन गया है। पहले सिर्फ किताबों की खुशबू आती थी यहाँ से, अब तेरी मौजूदगी की। आस्था हल्की सी मुस्कुराई, फिर बोली, और तेरे आने से अब किताबें भी जलन करने लगी हैं। तुझे देखते ही मैं उन्हें पढ़ना भूल जाती हूँ। विवान हंस पड़ा। तो किताबों को बता दे कि अब तू किसी और कहानी की हीरोइन बन चुकी है। क्लास के बाद एक नई शुरुआत। उस दिन क्लास के बाद बारिश हो रही थी। कॉलेज के बरामदे में दोनों खड़े थे। लोग भाग रहे थे, कोई छाता खोल रहा था, कोई भीग रहा था, और वो दोनों बस एक दूसरे को देख रहे थे। विवान ने अपनी जैकेट उतारकर आस्था के सिर पर डाल दी। तू भीग जाएगी, उसने नरमी से कहा। आस्था ने नजरें झुका ली, फिर बोली, भीगने दो। तेरे साथ भीगने में कोई डर नहीं लगता अब। विवान उसकी ओर एक कदम और बढ़ा। और अगर मैं कहूँ कि तू इस बारिश में मेरी बाहों में चलती रहे तो मैं बह जाऊंगी। आस्था ने पहली बार उसके कंधे पर अपना सिर रख दिया। एक शाम आस्था की डायरी। एक दिन आस्था ने विवान को अपनी डायरी पकड़ाई। इसमें वो सब कुछ है जो मैंने तुझसे कभी कहा नहीं। विवान ने धीमे से पन्ना पलटा। मुझे डर लगता है हर उस इंसान से जो मेरे करीब आता है, पर एक इंसान ऐसा भी है जो पास नहीं आया, फिर भी सबसे पास है। उसकी आवाज मेरे कानों में बिना कहे भी गूंजती है। उसकी मौजूदगी मेरे अकेलेपन को साथ बना देती है। और शायद मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। नाम नहीं लिखा क्योंकि मुझे डर था अगर ये पढ़ लिया तो वो भी चला जाएगा, पर अब मैं डरती नहीं क्योंकि वो रुक गया है। वो विवान है। मेरी सादगी की इकलौती मुस्कान। विवान की आंखें नम थीं। उसने डायरी बंद की और आस्था का हाथ थाम लिया। अब तू हर रात मुझे ये डायरी पढ़कर सुनाएगी, ताकि तुझे याद रहे कि तू अब अकेली नहीं है। फेयरवेल की रात। कॉलेज का आखिरी दिन था। सबने फॉर्मल ड्रेस पहने थे। फोटोशूट्स हो रहे थे। ग्रुप्स में हंसी मजाक चल रहा था। आस्था हल्के गुलाबी रंग की साड़ी में आई थी, सादगी की मिसाल और विवान की धड़कनों की वजह। जब उसने स्टेज पर आस्था को देखा तो उसकी सांसें थम सी गईं। स्टेज पर आस्था को बुलाया गया बेस्ट राइटर ऑफ द ईयर के लिए। वो माइक के पास गई, हाथ में ट्रॉफी थी, लेकिन उसका दिल किसी और के लिए धड़क रहा था। ये अवार्ड मेरी डायरी के नाम है और उस इंसान के नाम जिसकी वजह से मैं आज भी लिख रही हूँ और मुस्कुरा रही हूँ। वो मुस्कुराई और दूर बैठे विवान को देखा। भीड़ के बीच उस एक पल में सिर्फ वही दो लोग थे। उस रात कॉलेज की आखिरी रात। कॉलेज की बिल्डिंग अब खाली हो चुकी थी।
सब जा चुके थे, पर आस्था और विवान वहीं गार्डन में बैठे थे, जैसे इस जगह से अलग होने का मन नहीं। कल तू मुंबई चली जाएगी? विवान ने पूछा। हाँ। और तू दिल्ली? आस्था बोली। पर दिल कहीं नहीं जा रहा। तो फिर हम दूर कैसे हो सकते हैं? विवान ने उसका हाथ थामा। पता नहीं। आस्था की आंखों में फिर वही डर लौट आया। मैं फिर डरने लगी हूँ विवान, कि तू मुझसे छूट न जाए। तो एक आखिरी बात सुन ले, विवान ने कहा। वो पास आया और उसके कान में फुसफुसाया, तू मेरी कहानी की आखिरी पंक्ति है और मैं उस पंक्ति को कभी खत्म नहीं होने दूंगा। आखिरी सीन। रेलवे स्टेशन। ट्रेन के जाने का वक्त। आस्था ट्रेन के दरवाजे पर खड़ी थी, विवान प्लेटफॉर्म पर, आंखों में आंसू पर चेहरे पर मुस्कान। ट्रेन चलने लगी। विवान ने चिल्लाकर कहा, तू ही खास है और हमेशा रहेगी। आस्था ने हंसते हुए जवाब दिया, और तू? मेरा डर मिटा गया। अब मैं प्यार से नहीं डरती, क्योंकि तू मेरा एहसास बन गया है।